हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अकेडमी। मैं हूं इकबाल खान। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2025 से लेकर जुलाई 2025 तक। जुलाई 2025 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम में आने के चांस जिनके रहेंगे, ठीक है ना। और इससे आपका पूरा एक मॉक टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। और पूरी आपको जानकारी भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। लगभग 65 क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। और ये वीडियो जो है हर एग्जाम के लिए, है ना, हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद जो है वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में दूसरा स्थान किस शहर को मिला है, दूसरा स्थान किस शहर को मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल, ठीक है। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में तालिस्मान सवेर 2025 सैन्याभ्यास में पहली बार किस देश ने भाग लिया, किस देश ने भाग लिया। तालिस्मान सवेर 2025 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से, तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया ने, ठीक है। भारत ने तालिस्मान सवेर 2025 सैन्याभ्यास में पहली बार भाग लिया हुआ है। नेक्स्ट है तालिस्मान सैन्याभ्यास 2025 जो हुआ है किस देश में होता है। तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। नेक्स्ट है पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा। आपको ये चार ऑप्शन दिए हुए, एक आपको मन में सोच लेना कि ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लीला अबू लेला, ठीक है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक जिंजी किला किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व घोषित शहर विश्व धरोहर घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है यूनेस्को ने मराठा शासकों के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। 12 किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की व्यक्तिगत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा देश पांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की व्यक्तिगत श्रेणी में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है वर्षा देश पांडे किस संगठन की संस्थापक है। तो ये है दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक है। नेक्स्ट है हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णदीप गुप्ता। कर्णदीप गुप्ता को लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया गया, उसका नाम क्या है। उसका नाम है सिंगटूर ब्रिज, ठीक है। सिंगटूर ब्रिज। नेक्स्ट है सिंगूर सिंगटूर ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में सिंगटूर ब्रिज स्थापित है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कौन सा है। तो इसका नाम हो जाएगा बांद्रा बर्ली सिलिंग, ठीक है। बांद्रा बर्ली सिलिंग जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ये सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है, ठीक। नेक्स्ट है विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तालिस्मान सवेर अभ्यास किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है। अभी हमने हाल ही में अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन बात की, तो इसका जो ये द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, ठीक है। मतलब साल में ये 2 बार होता है। ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी भारत इसका पहला राज्य हुआ है शामिल, ठीक है। पहली बार शामिल हुआ है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को जून 2025 में किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। अमृता विश्वविद्यालय, चाणक्य विश्वविद्यालय, बेंगलुरु शिवनाथर विश्वविद्यालय या वेदांत विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु, ठीक है। और बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है 12 जून 2025 को लंदन जा रही एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की दुर्घटना में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात विजय रूपाणी, ठीक है। विजय रूपाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 2025 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूर्ण होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है। ठीक है, 2025 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूर्ण होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम को। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है। ई वेस्ट इको पार्क, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम दिल्ली के होलंबी कला में। नेक्स्ट है जून 2025 में किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट ने G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने बिथूर नामक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पर बिथूर बीज वर्ष नामक अभिनव वनीकरण परियोजना चालू की गई है। नेक्स्ट है किस राज्य ने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति की घोषणा की है। योग नीति की घोषणा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने पहली योग नीति की घोषणा की है। 21 जून को प्रतिवर्ष योग दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस राज्य की काजू आधारित शराब फैनी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। फैनी, फैनी जो है क्या है, शराब का नाम है। ठीक है, आधारित फैनी को जीआई टैग मिला, तो ये है इसका राइट आंसर है गोवा। ठीक है, ज्ञान पोस्ट सेवा किस विभाग द्वारा शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी भारतीय डाक विभाग द्वारा, ताकि आसानी से डाक को पहुंचाया जा सके सस्ते दामों में। ठीक है, ज्ञान पोस्ट मतलब ज्ञान से रिलेटेड चीजों को। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन टॉप्ड अमंग इंडियन इंस्टीट्यूट इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, राइट आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट ज्ञान पोस्ट सेवा का उद्देश्य क्या है, तो किताबों की सस्ती डिलीवरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विथूर परियोजना किस उद्देश्य से जुड़ी हुई है। विथूर परियोजना, तो अभी हमने पढ़ा विथूर परियोजना जो है वो वनीकरण से जुड़ी हुई परियोजना है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह बीज वर्ष आधारित वन विकास कार्यक्रम है। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सी वैश्विक रैंक दी गई है। कौन सी वैश्विक रैंक दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99। ठीक है, 99 इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2025 रिलीज्ड बाय UNSDSN। नेक्स्ट है जून 2025 में सभी शहरी निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जितने भी शहरी स्थायी निकाय हैं जिसका प्रावधान जो है आर्टिकल 70, जैसे शहरी निकायों को हमने 74 के तहत जोड़ा हुआ था। ठीक है, 74 अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ा हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब 1993 से। ठीक है, तो इसको पोर्टल से जोड़ने वाला पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश बना हुआ है। नेक्स्ट है ई नगर पालिका 2.0 योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ने पहली बार एटीएमएस एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किस एक्सप्रेसवे पर लागू किया है, तो इसका राइट आंसर होगा द्वारका एक्सप्रेसवे पर लागू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जून 2025 में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है। यहाँ पे पूछा हुआ है तीसरा। ठीक है, तो आपको बताना है पहला और दूसरा कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं ये जनवरी से लेकर जुलाई तक का इसमें डाटा दिया हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप प्रैक्टिस करें, 2-3 बार ये वीडियो देखना ताकि आपका जो करंट अफेयर्स है वो मजबूत हो जाए। ठीक है, चाहे वो एसएससी हो, सीजी हो, चाहे वो नेशनल लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम हो, सभी में ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस जहाज के आसपास स्थापित हो रहा है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस गुलदार। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा
आईएनएस गुलदार। नेक्स्ट है ई नगर पालिका 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारदर्शिता को बढ़ाना या ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की एसडीजी रिपोर्ट किस नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र की एसडीजी रिपोर्ट, तो ये जो जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। UNSDSN के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम में किस तकनीक का उपयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है आर्टिफिशियल कोरल रीफ का। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि दुनिया की सबसे लंबी जो कोरल रीफ है वो कहाँ पे पाई जाती है, आपको बताना है ये। ठीक है, किस महासागर में किस महासागर में के पास पाई जाती है और किस देश में स्थित है ये, या किस महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है द्वारका एक्सप्रेस वे एटीएमएस सिस्टम किसके द्वारा संचालित है? तो इसका पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि एटीएमएस जो सिस्टम है इसका मतलब मेन उद्देश्य क्या है और ये किसके द्वारा संचालित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एआई आधारित तकनीक द्वारा। ठीक है, इसको संचालित किया जा रहा है और एक्सप्रेस पे किया जा रहा है इसको। ठीक है, त्रिपुरा से पहले भारत के कौन से दो राज्य पूर्ण साक्षर थे? अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि जो तीसरा राज्य है जो पूर्ण साक्षर हो गया है। ठीक है, तो इससे पहले केरल और मिजोरम। पहला है केरल, तो ये आपको ध्यान रखना है केरल। ठीक है, फर्स्ट है, फिर मिजोरम है सेकंड, और अब बन गया है कौन सा? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा, त्रिपुरा से आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा मतलब तीन। ठीक है, थर्ड, त्रिपुरा थर्ड, और फर्स्ट केरल है क्योंकि यहाँ पे सभी लोग शिक्षित हैं। ठीक है, केरल। आईएनएस गुलदार किस उद्देश्य से उपयोग किया जा रहा है? आईएनएस गुलदार के बारे में अभी हमने पढ़ा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग आईएनएस गुलदार नाउ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडर वाटर म्यूजियम और कोरल रीफ प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म चक्रवर्ती उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? हु वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल धर्म चक्रवर्ती इन जुलाई 2025? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती उपाधि से सम्मानित किया गया है। और ये जैन संत श्री 102 ये विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी पर प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी कहां पर स्थापित हुआ है? भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी कहां पर स्थापित हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कन्नूर, कन्नूर केरल। ठीक है, केरल सरकार ने जैव विविधता को बढ़ाने के लिए इस पहल को स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बटरफ्लाई सेंचुरी केरल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है निजामाबाद, तेलंगाना में। ठीक है, क्योंकि हल्दी का उत्पादन पहले आंध्र प्रदेश में हल्दी का होता था, और अब जैसे ही विभाजन हुआ तो हल्दी का जो उत्पादन है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे जो मुख्यालय बनाया गया है वो निजामाबाद में बनाया गया है, तेलंगाना में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत को एसडीजी रिपोर्ट 2025 में कौन सी रैंक दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 99। नेक्स्ट है आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री पर्यटन सहयोग को बढ़ाना। नेक्स्ट है धर्म चक्रवर्ती उपाधि किस जैन संत के समारोह में दी गई? तो ये अभी हमने हाल ही में क्वेश्चन पढ़ा कि मोदी जी को यह उपाधि दी गई, और आचार्य विद्यानंद जी महाराज के समारोह में ये उपाधि दी गई है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मई 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है कौंडिन्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कौटिल्य नहीं लगाना इसके अंदर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत फोरकास्टिंग सिस्टम पीएफएस किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? विच इंस्टीट्यूट डेवलप द भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, मतलब आगे की जो जानकारी है वो भारत इकट्ठा कर पाएगा। ठीक है, तो ये आईआईटीएम पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है भारत का तीसरा राज्य जिसने अंतरिक्ष नीति को अपनाया है। ठीक है, वह कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, और
आपको ध्यान रखना है, इससे पहले की जो दो राज्य हैं वो कर्नाटक है और गुजरात है, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु तीसरा। नेक्स्ट है उम्मीद पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्चिंग द उम्मीद पोर्टल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है तमिलनाडु से पहले किन दो राज्यों ने अंतरिक्ष नीति जारी की थी? तो अभी हमने पढ़ा कि गुजरात और कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, और तीसरा है तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के 52वीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना के बाद बी आर गवई जो है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी आर गवई जो है वो 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए, ठीक है। आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है किस अभिनेता को श्रेष्ठ अभिनेता का श्रेष्ठ पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है, ठीक है। किस अभिनेता को श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? ये नेशनल फिल्म अवार्ड की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन थे? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन थे? ज्यादातर जो है वो पुरुष एकल विजेता के बारे में ही पूछते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा जैनिक सिनर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जैनिक सिनर जो है वो किस देश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन है? रोहित शर्मा, एम एस धोनी, विराट कोहली या सूर्य कुमार यादव? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट है विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हितेश गुलिया। विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज जो है वो हितेश गुलिया बने हुए हैं। नेक्स्ट है सुनील छेत्री ने किस खेल से संन्यास लिया है? सभी को पता है कि सुनील छेत्री जो है वो किससे संबंधित है? वो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। और काफी लंबे समय से भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी रहे हैं। नेक्स्ट है IML इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत मास्टर ने, ठीक है, वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर। नेक्स्ट है गैर रूबिन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? गैर रूबिन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा का क्षेत्र, ठीक है। गैर रूबिन को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? हु वॉन द 2024 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? साइमन जॉनसन, डॉन एसमोग्लू, जेम्स रॉबिन्सन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट है साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला हुआ है? साहित्य का पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साहित्य में? हांगकांग को, ठीक है। हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 मिला हुआ है। हमेशा इसमें ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने इसमें एक साल से के मतलब जनवरी मेन जो है वो जनवरी से जुलाई तक के बीच में है, और एक साल के भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें मैंने शामिल करने की कोशिश की है, ताकि आपका जो करंट अफेयर्स है वो काफी अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अंबा धाम मंदिर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हजारीबाग रेलवे स्टेशन झारखंड का नया नाम क्या है? हजारीबाग रेलवे स्टेशन झारखंड का नया नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन अनिल कुमार स्टेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका बार बार रिवीजन करिए ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। उनके सेपरेट वीडियो भी हैं, तो आप जाकर लिंक में जाकर आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयुष्मान खुराना, ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर है। जोमेटो का नया नाम क्या रखा गया है? तो जोमेटो का जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है इटरनल, ठीक है। नेक्स्ट है बोट ब्रांड के एम्बेसडर कौन है? बोट ब्रांड के एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रणवीर सिंह, ठीक है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।